गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने राजस्थान की कला और संस्कृति का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो अपने स्टार्ट कर रखा था और उसमें अपने बात की थी राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और राजस्थान के लोक देवी देवता। ये अपने टॉपिक चल रहे थे। अपने राजस्थान के लोक देवता वाला पार्ट जो है वो अपने कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे अपने लोक देवियाँ चल रहा है और यहाँ अपने जो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की अपने बात चल रही थी। दुर्ग जो है वो भी आज की अपनी इस क्लास में अपने कंप्लीट हो जाएंगे। आपको राजस्थान के जितने भी प्रमुख दुर्ग है, मेन जो दुर्ग है वो मैं आपको करा चुका हूँ। आज अपने एक फेमस दुर्ग जो और अपने रह गया है वो है गागरोन का दुर्ग। इसके बाद में दो चार छोटे मोटे दुर्ग हैं जिनसे संबंधित एक एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया गागरोन के दुर्ग की। देखो, इसको गागरोन का दुर्ग भी कहते हैं, इसको गागरोन का दुर्ग भी कहते हैं। कहाँ पर बना हुआ है ये? अपने राजस्थान के किस जिले में? झालावाड़ जिले में। देखो भैया, यह दुर्ग जो है वो एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस प्रकार से एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर क्या बना हुआ है? दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? अपने गागरोन का दुर्ग। अब नाम आता है सर कौन सी पहाड़ी पर है ये दुर्ग? तो अपने यह भैया मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। अपने जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, उस हाड़ौती के क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियां हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। और उस मुकुंदरा पहाड़ी के ऊपर ही कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। कौन से जिले में है ये? अपने झालावाड़ जिले में। अब देखो भैया, इस दुर्ग की अपने खास बात देखते हैं। सबसे खास बात तो क्या है भैया? यह राजस्थान का कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। जल दुर्ग क्यों है भैया? क्योंकि देखो, जल दुर्ग किसको कहेंगे? जिसके चारों ओर क्या होता हो? पानी होता हो, उसी को अपने क्या कहेंगे? जल दुर्ग कहेंगे। और यह जो दुर्ग है भैया, यह अपने तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जल दुर्ग कहा जाता है। पानी कहां से आता है? अपने दो नदियां हैं, एक का नाम है आहू और दूसरी नदी का नाम है काली सिंध। इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है अपने कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग। क्लियर है? झालावाड़ जिले में मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आहू और काली सिंध, इन दो नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। अब देखो भैया, यह दुर्ग जो है, इस दुर्ग को अपने प्राचीन समय में डोडगढ़ या दुलारगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। ये सारे क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को प्राचीन समय में दुलारगढ़ कहा जाता था या डोडगढ़ कहा जाता था। तो भैया, इस दुर्ग को अपने प्राचीन समय में क्या कहते थे? डोडगढ़ या दुलारगढ़ भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इस दुर्ग का निर्माण जो है वो परमार वंश के जो शासक थे, उन शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग को अपने गर्ग राजपुर के नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग को? गागरोन का जो दुर्ग है, इसे अपने गर्ग राजपुर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो एक ऋषि थे, गार्गाचार्य ऋषि, उनकी यह तपोभूमि थी यहाँ पर, तो इस कारण से इसको गर्ग राजपुर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसका नाम गागरोन का दुर्ग क्यों पड़ा भैया? देखो, अपने हाड़ौती का जो क्षेत्र रहा है वहाँ पर अपने शासन था खींची वंश के शासकों का। खींची वंश का शासक था अपने देवन सिंह। इन देवन सिंह जो है, इस देवन सिंह ने इस दुर्ग का नाम जो है वो गर्ग राजपुर से बदलकर क्या कर दिया? गागरोन कर दिया। क्वेश्चन आता है कि गागरोन दुर्ग का नाम या झालावाड़ के दुर्ग को गागरोन का दुर्ग नाम किसने दिया था? तो कौन था? अपने देवन सिंह। अब देखो, आगे बात करते भैया, इस दुर्ग के जो पीछे का हिस्सा है उस हिस्से को अपने गिद्ध कराई कहते हैं। गिद्ध कराई। अब गिद्ध कराई क्या होता है? देखो, प्राचीन समय में वह स्थान जहां पर कैदियों को दंड दिया जाता था उसे क्या कहते हैं? गिद्ध कराई कहा जाता है। इस दुर्ग के चारों ओर भैया जो दीवार बनी हुई है, जो परकोटा बना हुआ है, उस परकोटे को अपने झालिम परकोटा कहा जाता है। क्या कहते हैं?
झालिम परकोटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस परकोटे का निर्माण जो है वो कोटा के झाला शासक झाला जालिम सिंह द्वारा करवाया गया था, इसलिए इस परकोटे को क्या नाम दिया गया है? झालिम परकोटा इसको नाम दिया गया है। अपने राजस्थान में भैया एक भक्ति संत हुए हैं जिनका नाम था संत पीपा। इन संत पीपा का जन्म जो है वो इसी दुर्ग में हुआ है। संत पीपा भी देखो ध्यान रखना, पहले एक शासक थे, ये राजा थे, इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह, और बाद में जब ये संत बन गए तो इनका नाम क्या हो गया था? संत पीपा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। और इनका जन्म जो है वो इसी दुर्ग में हुआ था, और इनकी छतरी जो है वो भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। अपने कौन से दुर्ग में? गागरोन के दुर्ग में। अब मेन क्वेश्चन ध्यान देना भैया, इस दुर्ग में अपने मीठे शाह की दरगाह है। किसकी दरगाह है? मीठे शाह की। अब ये मीठे शाह किसको बोलते हैं? मीठे शाह के नाम से कौन फेमस है? अपने हमीदुद्दीन। हमीदुद्दीन को भैया मीठे शाह के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में बनी हुई है? गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है। इस दरगाह का निर्माण जो है वो शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने करवाया था। जो मुगल शासक औरंगजेब था उसने मीठे शाह की दरगाह का निर्माण कहाँ करवाया था? गागरोन के दुर्ग में करवाया था। और वहीं पर औरंगजेब ने एक दरवाज़ा भी बनाया है। मतलब यह जो दुर्ग है, इस दुर्ग के लिए औरंगजेब ने एक दरवाज़ा भी बनाया था। उस दरवाजे का नाम है अपने बुलंद दरवाज़ा। ये लो भैया, ये था आपके कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग। और इस दुर्ग की एक खास बात और है भैया, बताना भूल गया आपको, यह दुर्ग जो है वो बिना किसी नींव के है। मतलब इसकी नींव नहीं है, ऐसे ये पत्थरों से द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इसका निर्माण किया गया, इसकी कोई भी नींव नहीं है। अरे जी आप मकान बनाना नींव खुद जागना पहली, उस प्रकार की इसमें कोई भी नींव नहीं है। तो मोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिना किसी नींव का है, दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, और डोडगढ़ या दुलारगढ़ के नाम से जानते हैं। देवन सिंह ने नाम गागरोन रखा। प्रताप संत पीपा की छतरी है। हमीदुद्दीन की दरगाह या मीठे शाह की दरगाह है। और कौन सा दरवाज़ा बना हुआ है? बुलंद दरवाज़ा इस दुर्ग में बना हुआ है। ये अपने भैया मेन दुर्ग अपने आप के कंप्लीट हो चुके हैं। अब दो चार अपने छोटे मोटे दुर्ग और हैं जिनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा भी अपने कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया बूंदी का किला। बूंदी का किला, इनकी मोटी मोटी चर्चा करेंगे भैया। देखो बूंदी का किला जो है भैया इस प्रकार की उसकी क्या है? आकृति है। बूंदी का जो किला है उसकी आकृति किस प्रकार की है? ऐसी आकृति है। ये क्या हो गया अपने, ये आकृति कैसी लग रही है? अपने तारे के समान लग रही है ना, इसलिए इस बूंदी के दुर्ग को भैया अपने बूंदी का किला या तारागढ़ का किला भी कहा जाता है। और कहाँ पर है ये? बूंदी में है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सब समझ रहे हो इतनी बात। बूंदी के किले की आकृति कैसी है? तारे के समान है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ का दुर्ग। देखो तारागढ़ का दुर्ग मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था एक, वो कहाँ पर था? अपने अजमेर में। उसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा था? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया जो था उसकी पत्नी थी तारा, उसके नाम पर उसका नाम क्या पड़ा था? तारागढ़। और बूंदी के किले को तारागढ़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी आकृति किसके समान है? तारे के समान है। इसका निर्माण जो है भैया 1354 ईस्वी में राव बर सिंह ने करवाया था। याद रखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। बूंदी का किसने? बर सिंह ने, बै से बै। अब ये दुर्ग में आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, इसकी खास बात क्या है, कौन सा क्वेश्चन आता है? इस दुर्ग को भैया अपने तिलस्मी दुर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसको तिलस्मी दुर्ग कहा जाता है? कौन सा किला हो गया? बूंदी का किला। अब तिलस्मी दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया इस दुर्ग में कुछ गुप्त सुरंगें पाई गई है, इसकी वजह से इसको तिलस्मी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में भैया एक बुर्ज बना हुआ है, उस बुर्ज का नाम है भीम बुर्ज। बुर्ज जानते हो, कल ही आपको बताया था, जो पिलर होते हैं ना बड़े बड़े, उनको बोलते हैं बुर्ज। और भीम बुर्ज कौन से दुर्ग में है? अपने बूंदी के दुर्ग में या तारागढ़ के दुर्ग में। अब ये भीम बुर्ज जो है भैया, इसके ऊपर एक तोप रखी गई है,
और वह तोप जो है उसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। ये क्वेश्चन भी अपने कई बार पूछा जाता है कि गर्भ गुंजन तोप जो है वो कौन से दुर्ग में है, तो कौन सा हो गया, अपने बूंदी का दुर्ग। और भैया यह है हाड़ौती क्षेत्र का अपने सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत किला भी है। 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं भैया, मेन ध्यान रख लेना, तिलस्मी दुर्ग और गर्भ गुंजन तोप। अब बात करते हैं भैया अपने अगले किले की। अगला किला है अपने चूरू का किला। चूरू का किला, चूरू का किला मतलब चूरू के अंदर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चूरू का किला। इसका निर्माण जो है भैया वो ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। कोई जरूरी नहीं है, याद रहता है तो रख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है। इस दुर्ग की खास बात क्या है भैया, देखो एक शासक था यहाँ का जिसका नाम था शिव सिंह। इस शिव सिंह के समय इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण हुआ था। जब आक्रमण हुआ था तो दुर्ग में भैया जो गोला बारूद था वो गोला बारूद खत्म हो गया था। तब इस शिव सिंह ने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए दुश्मनों के ऊपर चांदी के गोले फेंके थे। क्या फेंके थे, चांदी के गोले फेंके या चांदी के गोले दागे थे। तो क्वेश्चन आता है कि चांदी के गोले दागने वाला राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है, तो वह कौन सा हो गया, अपने चूरू का किला। क्लियर है। इसके बाद में भैया अपने बूंदी हो गया, अपने चूरू का किला हो गया। इसके बाद में अगर अपने मेन दुर्गों की बात करें तो शेरगढ़ का दुर्ग, इसमें भी एक क्वेश्चन अपने पूछा जाता है, शेरगढ़ का दुर्ग। भैया शेरगढ़ का दुर्ग, देखो शेरगढ़ का दुर्ग जिसने शेर का शिकार किया था, शेरशाह सूरी, याद है। देखो सबसे पहली बात तो यह दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में यह स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण जो है वो मारवाड़ के शासक राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। मालदेव के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग की सबसे खास बात जो है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि इस दुर्ग में एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है हुनहुकार तोप। कौन से दुर्ग में, शेरगढ़ के दुर्ग में। कहाँ पर बना हुआ है, धौलपुर में बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था, मालदेव ने करवाया था। और शेरगढ़ नाम इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि शेरशाह सूरी जो था उसने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। अब एक दुर्ग अपने और देख लेते हैं भैया, डीग का दुर्ग या डीग के महल या डीग का किला। डीग कहाँ पड़ता है, अपने भरतपुर में। तो यह दुर्ग कहाँ बना हुआ है, यह किला कहाँ बना हुआ है, भरतपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण जो है वो सूरजमल के पिता बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। डीग के जो महल है या डीग के जो किले हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, बदन सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग से संबंधित अपने एक क्वेश्चन आता है कि इस दुर्ग में एक तोप रखी हुई है जिसका क्या नाम है, लाखा तोप। वह कौन से दुर्ग में है, डीग के दुर्ग में। ये हो गए भैया अपने राजस्थान के मेन दुर्ग वाला चैप्टर अपने कंप्लीट हो गया है। अब अपने राजस्थान का इतिहास जो है, जो विभिन्न रियासतें हैं, अपने जयपुर है, कोटा है, अपने रणथंबोर है, अपने मेवाड़ है, मारवाड़ है, इन रियासतों के इतिहास का अध्ययन अपने करेंगे। गागरोन के दुर्ग को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। बाकी बूंदी का दुर्ग है उसमें 2 क्वेश्चन है, अपने तिलस्मी दुर्ग, गर्भ गुंजन तोप, चूरू के किले में अपने चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, शेरगढ़ में अपने हुनहुकार तोप, और अपने डीग का जो किला है वहाँ पर कौन सी तोप हो गई, लाखा तोप। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।